बच्चों, कैसे हो? आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित हल करेंगे, जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे। तो हम देख लेते हैं। निर्देश है यहाँ पर, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला, संख्या 0, 9 और 8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण कहलाता है। तो हमारा ए आंसर राइट हो गया। प्रश्न 3 है, 500 रुपए के नोट की आकृति होती है। तो 5 आकृति होगी, वर्गाकार नहीं है, समान नहीं है, असमान भी नहीं है, आयताकार है। तो सी हमारा आंसर हो गया बच्चों। प्रश्न 4 है बच्चों, पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो पासा आप सबने देखा है बच्चों। तो इसमें कितने कोने होंगे? ऊपर की ओर 4 कोने होंगे और नीचे की ओर 4 कोने होंगे। तो ये 8 कोने होंगे। तो हमने बी वाले को राइट किया, 8 कोने। प्रश्न 5 है, अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। POX। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। तो इसमें देखते हैं। प्रश्न 6वां, 2 खालिस्तान की माप 180 अंश होती है। तो समकोण की, क्योंकि समकोण 90 अंश का आता है, तो 90 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा। प्रश्न 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला के एच वर्ण में खालिस्तान समकोण होते हैं। इसमें समकोण कितने हुए बच्चों? तो यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा एच है, तो एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 समकोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। इसके बाद प्रश्न 8वां है, घेरे की कुल लंबाई खालिस्तान कहते हैं, इसको कहेंगे परिमाप। प्रश्न 9, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अति लघुत्तर प्रश्न है 11 से लेकर 16 तक बच्चों। तो देख लेते हैं निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 11 है, मीरा ने 1 क्विंटल गेहूं 2200 रुपए में खरीदा और 2500 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितने रुपए की बचत हुई? बचत निकालना है। तो बचत के लिए घटाना या जोड़ करना होता है। तो देखो, कुल कितने में खरीदा था उसने 2200 रुपए में खरीदा था और कितने रुपए में बेच दिया? 2500 में। तो 2500 में से 2200 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 300। तो उसकी बचत कितनी हो गई? 300 रुपए बचत हो गई। तो आप ऐसा पूरा लिख सकते हैं वहां पर। प्रश्न 12, अरुण रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। वह कितने घंटे सोता है? तो 10 से 11 और फिर 12, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो कितने घंटे हो गए? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 घंटे। और प्रश्न 13 है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जा सकते। तो इसमें हम लिख देंगे बी, क्योंकि अगर और लिख देंगे डी। प्रश्न 14, संख्या 3, 6, 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? तो यहाँ पर हमने लिखा है बच्चों 3 का, देख लो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, आगे भी बढ़ा सकते हैं आप 3 के पहाड़े। 6 का देख लीजिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, आगे भी लिख सकते हैं। 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, आगे चाहे जितना बढ़ाओ। 30 साझा कौन सा हो रहा है ढूंढते हैं। तो ये देखो, इसमें भी 30 आया है, यहाँ भी 30 आया है और यहाँ भी 30 आया है। और हमसे सबसे छोटा पूछा है, मतलब पहला, तो हमने लिख दिया 30। प्रश्न 15, दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां हैं? तो 1 ये है, 2 ये है और ये 3 खिड़कियां। तो हम दिए गए चित्र में 3 खिड़कियां है। प्रश्न 16, पैटर्न के अगले 2 पद लिखिए। तो पैटर्न में क्या है? 4, 7, 10, फिर खालिस्तान और खालिस्तान। तो 4 के बाद 5 और 6 छोड़ दिया है, 7 लिखा है। फिर 8 और 9 छोड़ दिया है, क्या लिखा है? 10। तो हम 11 और 12 को छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे? 13। फिर 14 और 15 छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे? 16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 और 16। लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों 17 से लेकर 22 तक। तो नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। ऐसी 2 स्थितियों को बताइए। तो हमने यहाँ 3 बजे और 9 बजे लिखा है बच्चों। अगर प्रश्न 18, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न 18 का हल देख लेते हैं बच्चों। आयत का क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें लंबाई 10 दी है और चौड़ाई 12 दी है। तो हमने लिखा है 10 गुणित 12। तो ये हल करने पे 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। उत्तर हम लिख देंगे, बॉक्स का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। 19वां देख लेते हैं बच्चों। 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते हैं? यहाँ पर देखिए, आराम से रोकिए, इसको 18 का उतार लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, ये सब आराम से आप उतार लीजिएगा। प्रश्न 20, खाली खाने में कौन सी संख्या लिखिए कि हर खड़ी और आड़ी पंक्तियों का योग 120 हो जाए? तो देखो, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 का लिख दिया हमने 0, हासिल का दे दिया 2, 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12। तो ये हो गया 120। ऐसे ही आप इधर जोड़ के देख लीजिए बच्चों, ये वाला भी तो 120 20 ही हमारा उत्तर आएगा और हमारा ये ग्राफ हुआ पूरा। प्रश्न 21 से बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां एवं दरवाजे हैं? लिखिए। उत्तर लिखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में 2 खिड़कियां और 1 दरवाजा है। प्रश्न 22, अपने परिवेश के शंकु के 2 उदाहरण लिखिए। तो शंकु क्या क्या दिखाई देता है बच्चों आपके आसपास? तो हम आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम का कोन हमें दिखाई देता है शंकु के आकार, तो वो लिख लेंगे। सर्कस देखने जाते हैं, जोकर की टोपी हमें उस आकार की दिखाई देती है। और गाजर हम खाते हैं तो गाजर भी हमें उसी टाइप का दिखाई देता है। तो तीनों में से कोई भी 2 आप लिख लीजिएगा बच्चों।
दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बच्चों 23 से लेके 26 तक। 23वां देख लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 4 ग्राम से क्रमशः 7,000, 7,000, 6,000, 5,000 रुपए प्राप्त हो। यदि राशि को 20 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया है तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इसका, है ना। 23 का देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा बाढ़ पीड़ित वाला प्रश्न हो गया। इसका हल हो गया 7,000, 7,000, 6,000 और 5,000 को हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 25,000 रुपए। अब कितने में बांटना है तो 20 पीड़ितों में बांटना है तो क्या करेंगे 25,000 में 20 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा 1,250 रुपए। उत्तर हम लिख लेंगे प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को 1,250 रुपए प्राप्त होंगे। प्रश्न 24। मीना के पास 20 अंगूठियां हैं, वह कितने प्रकार से इन अंगूठियों के समूह बना सकती है। तो देखते हैं। ये प्रश्न 24 यहाँ पूरा लिख लीजिए। इसका हल हम देख लेते हैं। कुल अंगूठियाँ कितनी है बच्चों 20 है तो समूह के प्रकार हो जाएंगे 5 गुणित 4, 4 गुणित 5, 2 गुणित 5, 10 दूनी 20 और 1 गुणित 20। तो ये 4 गुणित 5 20, 20, 20, 20, 20 आ जाएगा। इस टाइप से समूह निर्धारित हो जाएंगे हमारे। प्रश्न 25। एक कंगारू 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है। एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो इसका उत्तर हम अभी नीचे देखते हैं बच्चों। प्रश्न 25 का हल बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न उतार लीजिएगा। कंगारू कितनी छलांग लगाता है 3 पे। तो मान के चलो कि ये कंगारू खड़ा है, ठीक है। तो हम 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और बिल्ली की छलांग 2 का तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 पे छलांग लगाएगी। तो देख लेते हैं दोनों में एक जगह की कौन सा अंक आता है जहाँ दोनों छलांग लगाते हैं। यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। तो पहला 6 लिख लेंगे हम। दूसरा क्या आ गया 12 तो 12 लिख लेंगे। और तीसरा क्या आ गया 18 तो 18 लिख लेंगे। ऐसे हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों उतनी छलांगे एक समान निकलते आएगी। तो और दूसरा हम पैटर्न समझ लेते हैं। कंगारू 3 मीटर की छलांग लगाती है, बिल्ली 2 मीटर की छलांग लगाती है। तो यहाँ पर हमने गिनती लिख ली है, चाहे जितनी लिख लीजिए आप। उसके बाद क्या समझेंगे कि मान लो ये कंगारू है तो ये 3 की छलांग लगाता है तो यहाँ से ये 3 पे कूदा, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे आगे और बढ़ सकते हैं। बिल्ली 2 की लगाती है इसलिए 2 पे कूदेगी, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे और 18 पे। तो एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ दोनों है एक स्थान पे। तो यहाँ पर है 6 पर, 12 पर और 18 पर। तो हम क्या लिख लेंगे उत्तर 6, 12 और 18 यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे, जो कि हमने अभी नहीं लिखा बच्चों, आप लिख लीजिएगा 6, 12 और 18। प्रश्न 26 है। यदि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी। तो हल देख लेते हैं बच्चों। हमने यहाँ पर लिखा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है 42। तो 42 में 10 साल बाद जोड़ना है तो 10 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी 52 वर्ष। ऐसे ही पुत्र की लिख लेंगे। तो वर्तमान आयु क्या है पुत्र की 16 वर्ष, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी तो 10 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 में 10 26 हो जाएगी। तो 26 होगी। उत्तर हम लिखेंगे 10 साल बाद पिता की आयु 52 वर्ष और पुत्र की आयु 26 वर्ष होगी। तो इस तरह यहाँ प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना, ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।